अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट मैं मिस इकरा अमानत। आज हम इस्लामियात का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है बाब नंबर दोइम। बाब नंबर दोइम का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से हम स्टार्ट करेंगे नमाज जुमा का तारुफ और मशर्ती अहमियत। और स्टूडेंट्स यहीं से आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस भी स्टार्ट है। तो चलें मूव करते हैं नमाज जुमा का तारुफ और मशर्ती अहमियत, पेज नंबर 20 पे। जी हेयर इज़ पेज नंबर 20, नमाज जुमा का तारुफ और मशर्ती अहमियत। आपको नाम से, चैप्टर के नेम से क्लियर हो रहा होगा कि नमाज जुमा का तारुफ जुमे की नमाज़ के बारे में इसका इंट्रोडक्शन है, और जुमे की नमाज़ मीन्स कि नमाज जुमा का माशरे में क्या रोल है और माशरे में इसकी क्या अहमियत है। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती है। कंपलसरी इस लिहाज से होती है कि जब आप रीडिंग कर लेते हो तो आप उसको, उस चैप्टर के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो समझ लेने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज को लर्न करना, फील करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम रीडिंग कवर कर लेंगे, हाफ़ जो है वो हम आज करते हैं और हाफ़ जो है वो हम कल के लिए करते हैं सिलेक्ट। तो फिर हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और होप्स हो आपको रीडिंग से ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी और एक्सरसाइज का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद में जुम्मे की नमाज, जुम्मे के दिन की नमाज के लिए ख़ास तैयारी का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में जुम्मे के बारे में क्या फरमाया गया है कि जब भी जुम्मे का टाइम हो, जुम्मे के वक्त आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं आप उसे फ़ौरन तर्क कर दो, छोड़ दो और जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद का रुख करो। जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए छोटी ईद के मुतरादिफ है। इस दिन इमाम साहिब नमाज से पहले खुतबा देते हैं जिसमें मुसलमानों के अच्छे कामों की तरगीब और मजहबी बातों की तालीम दी जाती है। इस खुतबे को तवज्जो से सुनना चाहिए। जुम्मे की नमाज, जुम्मे के रोज़े और जुम्मे की दुआओं को ख़ास फजीलत हासिल है। जुम्मे की नमाज का एक और फ़र्क ये है कि इस दिन ज़ोहर की नमाज की 4 रकात फ़र्ज़ की बजाय, जो हम 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं ना, उसकी बजाय क्या होता है कि 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है। जुम्मे के दिन 4 की बजाय कितनी फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है? 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है। नमाज जुमा के बारे में इरशाद बारी ताला है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में क्या इरशाद है नमाज जुमा के बारे में, वो हम देखते हैं। सूरह जुमा की आयत नंबर 9 और 10 है। तर्जमा हम इसके बारे में देखते हैं। मोमिनो, जब जुम्मे के दिन की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदा फ़रोख्त तर्क कर दो। मतलब अगर आप ख़रीदा फ़रोख्त कर रहे हो तो आप उसको छोड़ दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। अब कुरान पाक की इस आयत से नमाज जुमा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि नमाज जुमा की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि अगर आप ख़रीदो फ़रोख्त भी कर रहे हो तो उसको तर्क करने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ताला के अहकामात को मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और इसका बहुत अजर अज़ीम भी है। अब फर्दर हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद है बच्चों, कुरान की इस आयत के तर्जमे को पढ़कर आपकी समझ में आ गया होगा कि दुकानें, दफातर और तमाम कारोबार जुम्मे की नमाज के लिए बंद हो जाना कितना ज़रूरी है। बिलखुसूस जुम्मे की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ना हर मुसलमान पर लाजिम है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिद पहुंच जाएं और जुम्मे की नमाज को बाकायदगी से हर जुम्मे और सब के साथ मिलकर अदा करें। जुम्मे की नमाज की ख़ास तैयारी करना भी ज़रूरी है। मसलन गुस्ल करना, साफ़ कपड़े पहनना, लिबास पर खुशबू लगाना, वक़्त पर मस्जिद में पहुंचकर तवज्जो से खुतबा सुनना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मांगी हुई दुआ भी कबूल होती है। बच्चों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने घर वालों और बड़ों के साथ जुम्मे की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करें। जुम्मे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की भी ख़ास बरकतें हैं।
ये दुआओं की कबूलियत का दिन है। तमाम मुसलमान नमाज शुरू होने से पहले मस्जिद पहुँचें और मस्जिद में दिया जाने वाला वाज और नमाज से कबल खुतबा खामोशी से सुने। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें और सच्चे दिल से इसे तस्लीम भी करें। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसकी रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और इसको समझ भी लेना है। और ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।